हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। भक्तों, भारत भूमि अवतारों की भूमि है। गीता में भगवान श्री कृष्ण की ओर से आश्वासन दिया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। अर्थात भगवान धर्म की हानि होने पर किसी न किसी रूप में अवश्य अवतरित होते हैं। भगवान का एक विग्रह अवतार भी है जो मंदिरों में प्रतिष्ठित होते हैं। यूं तो देश और दुनिया में भगवान विष्णु और उनके अवतारों के हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां विराजमान विग्रह स्वरूप में भगवान के अनुपम और अद्वितीय दर्शन होते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु का ये प्रसिद्ध मंदिर गोरखपुर शहर के मेडिकल कॉलेज रोड पर स्थित है। भगवान विष्णु के भक्तों में इस मंदिर को लेकर गहरी आस्था है। दूर दूर से हजारों भक्तगण यहां भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। भक्तों, क्रूर मुगल शासक औरंगजेब जब आगरा और दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वो दोनों हाथों में तलवार लेकर चारों ओर नृशंसतापूर्ण दौड़ लगाने लगा। इस नृशंसतापूर्ण दौड़ में उसकी वक्र दृष्टि सबसे पहले देश के मंदिरों और पूजा घरों पर पड़ी। उसके इस नृशंस आक्रमण से देश भर के कई मंदिर टूटे। इसी क्रम में मझौली का दीर्घेश्वर नाथ मंदिर भी उसकी क्रूरता की भेंट चढ़ गया। भगवान का मूर्ति 1914 में मिली है। विष्णु भगवान की मूर्ति पोखरा था पहले, पोखरे के अंदर मिली थी। जब मिली है पोखरे से अंदर से भगवान की मूर्ति, तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने इस मूर्ति को जांच किए, परखे, उसके बाद यहाँ से लेके गए लखनऊ और ले जाने की तैयारी हो रही थी इंग्लैंड। तो यहाँ के जितने रईस थे, मधुसूदन दास, भगवती दास, भागवत दास, ये लोग रईस थे उस समय। सारे लोग जुट बनाकर यहाँ से गए मझौली स्टेट। मझौली स्टेट जाकर वहाँ बताएं ऐसी ऐसी बात है, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। अंग्रेज लोग उठा के लेके चले गए। भक्तों, गोरखपुर विष्णु मंदिर में विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति मिलने की कहानी के बारे में बताया जाता है कि आज जहां असुरन चौक है, वहीं आगे कुछ दूर पर एक पोखर बना हुआ था। स्थानीय चरवाहे और घसियारे जंगल के इस हिस्से में गाय बकरी चराने आते थे। घसियारे घास काट कर ले जाते थे। वर्ष 1914 की बात है। एक दिन एक घसियारा पोखरे के पास घास छीलने गया तो उसको पोखरे में एक काले रंग का शिलापट्ट मिला, जिस पर वो रोज अपने खुरपे की धार को तेज करने के लिए इस्तेमाल करने लगा था। एक दिन उसने शिलापट्ट को अपने घर ले जाने के इरादे से पलटा तो उसे भगवान विष्णु की मूर्ति दिखी। घसियारे ने मूर्ति को साफ किया और अपने घर ले गया, लेकिन घरवालों ने उसे मूर्ति को अपने घर में रखने की अनुमति नहीं दी। भक्तों, जब गोरख के घरवालों ने उसे भगवान विष्णु की मूर्ति को घर में नहीं रखने दिया, तब उसने अपने पड़ोसी शिव पूजन मिस्त्री के घर में उस मूर्ति को रखवा दिया। लेकिन इस बात की जानकारी तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर सिलट को हो गई। अंग्रेज कलेक्टर सिलट ने मूर्ति को शिव पूजन मिस्त्री के घर से पहले नंदन भवन, फिर मालखाने में रखवा दिया। स्थानीय जमींदारों ने बहुत प्रयास किया,
कि भगवान विष्णु की मूर्ति नंदन भवन में ही स्थापित हो जाए, लेकिन सिलट ने इसको विवादित बताकर मूर्ति को लखनऊ म्यूजियम में भिजवा दिया और वहां अंग्रेज अफसरों का कड़ा पहरा लगवा दिया। वहां से इस मूर्ति को लंदन के रॉयल म्यूजियम पहुंचा दिया गया। भक्तों, विष्णु मूर्ति को लंदन ले जाने की खबर जब मझौली स्टेट की महारानी श्याम कुमारी को लगी तो उन्होंने इस मूर्ति को वापस पाने के लिए एक आध्यात्मिक क्रांति प्रारंभ कर दी। अंग्रेजों से चल रही आजादी की लड़ाई के समानांतर ये एक आध्यात्मिक लड़ाई थी जिसकी गूंज भारत से लंदन तक पहुंची थी। साथ ही ये एक भारतीय महारानी की भी लड़ाई थी। रानी श्याम कुमारी ने प्रीवी काउंसिल में अपील की, जहां फैसला उनके पक्ष में हुआ। अंग्रेज सरकार को रानी के आगे झुकना पड़ा और भगवान विष्णु की वो मूर्ति 7 जुलाई 1915 को फिर रॉयल म्यूजियम से गोरखपुर रानी के पास आ गई। भक्तों, भगवान की मूर्ति जब लंदन से वापस आई तो रानी श्याम कुमारी ने अपने पति स्वर्गीय राजा कौशल किशोर प्रसाद मल्ल की स्मृति में असुरन पोखरे पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और 8 मई 1922 को पूरे शास्त्रीय विधि विधान से भगवान की अत्यंत दुर्लभ चतुर्भुजी मूर्ति की मंदिर में पुनर्स्थापना हुई। इसके बाद से यहाँ हर शुभ व विशेष अवसर पर श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। भक्तों, गोरखपुर श्री विष्णु मंदिर में प्रत्येक वर्ष 9 दिवसीय श्री हरि विष्णु महायज्ञ होता है। यज्ञ के साथ साथ यहाँ राम कथा व स्थानीय कलाकारों द्वारा रामलीला का भव्य आयोजन व मंचन किया जाता है। भक्तों, अगर आप भी गोरखपुर पहुंचकर भगवान विष्णु के दर्शन पूजन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।